नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन के क्या बाजार चले, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दूं। दिल्ली में आज मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है। सुबह से लगातार बिल्कुल हल्की 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 रिमझिम बरसात चली है, बिल्कुल हल्की हल्की, और मौसम में ठंडक बन गई है और लहसुन की बिक्री भी खुल गई है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। शर्मा जी राम राम जी, कैसे हो जी? आप तो ब्राह्मण देवता, आपकी भविष्यवाणी सच नहीं होगी तो क्या होएगी जी? और चलो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, फिर आपको और बढ़ेगा। लो जी, शर्मा जी ने कह दिया अभी और बढ़ेंगे जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी चली और टोटल मंडी की रिपोर्ट। आज तो बड़ा भाई मेहमानों का मिला जी। आज तो बाबू जी नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। 350 रुपये। हाँ, थोड़ा ही पड़ा है, कमीशन ऊपर है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं राणा जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और यावन मौसम ठंड हो गया जी बड़ा। हाँ, बढ़िया बारिश हो रही है जी। अच्छा जी। और मेहमान कहाँ कहाँ के आ रहे जी? हमारे ये लोग एमपी से हैं। यंग बॉय हैं। यंग बॉय, ये यंग बॉय नहीं कहेंगे, यंग किसान। यंग किसान, जो आधुनिक किसान, किसानों की नई जनरेशन। ठीक है जी। नए किसान, अच्छा जी। है ना, नवयुग के किसान कह लो, नए किसान कह लो, नई जनरेशन किसानों की कह लो। चलो जी, पहले आज गाड़ियाँ बता दो, रेट बताओ। गाड़ियाँ 10 है। हाँ जी, क्या क्या बाद में चलाएंगे प्रवचन। आपको बधाई भी देनी जी किसी चीज़ की। 10 गाड़ी है जी अपने लहसुन की। 5 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी पंजाब है मंडी में, और 2 गाड़ी हरियाणा है। अच्छा जी। जी, आज मार्केट में क्या उछाल है, कम है, नीचे? मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, मार्केट टाइट है। अच्छा जी। मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और मेरे पास वही नूर बोला साईं आया था। हाँ जी। क्वालिटी दिखाता हूँ। अच्छा जी। जिसमें नूर बिक गया है। और ये भी मैं बात करता हूँ अभी आपको। पहले बोला नूर और साईं देखो। अच्छा जी। ये देखिए, ये है साईं। हाँ जी। 170 रुपये। और पहले कल तक क्या था जी? 60। आज 10 रुपये बढ़ गए जी। हाँ जी। ये नूर था 140 चला रहा था, 150 रुपये। ये नूर था 140, सारा बिक लिया जी? सारा बिक गया नूर। अच्छा जी। और ये था भोला जो हम 190 चला रहे ये थे। बड़ा ये हाँ, ये पड़ा, ये अच्छा तो कल वाला ये। अच्छा अच्छा, आज का आया ये? क्वालिटी देखिए, भोला है। हाँ जी। अच्छा जी। ये 190 चला रहे थे, हाँ जी। ये 200 रुपये का बिक लिया ये भी? ये बिक गया। अच्छा जी। है ना। अच्छा। ये देखिए नूर कितना बेहतरीन माल आया था। क्वालिटी देखो नूर की, वाकई जबरदस्त है जी। ये है माल। और ये पंजाब? पंजाब मेरे पास आज नहीं आया, ये कल का पड़ा। अच्छा जी। अच्छा जी, और ये आ गया रियावन सिल्वर। रियावन सिल्वर? हाँ, कहाँ पर जी? ओए होए, रियावन इसकी सिल्वर आ चमक गया। अलग ही है जी। रियावन ये सिल्वर क्वालिटी अलग है जी, आप देखो ना। क्या माल है। रियावन सिल्वर 45 ही कट्टे आए हुए हैं बस। अच्छा जी। जिसमें से 20 अभी तक बिक चुके। जिस भाई को लेना हो वो बता सकता है। बीज के लिए जी? बीच के लिए 350 का रेट बोला हमने। अच्छा जी। है अच्छा, जी। ये साइज जैसे छोटा है जी रियावन सिल्वर का, हाँ। तो ये इसमें बीज वैसे ही होएगा जी? बीज तो बढ़िया होगा, साइज छोटा नहीं है भाई साहब। मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा साइज नहीं है। एक्स्ट्रा साइज अगर हम सिर्फ निकालेंगे तो अच्छा और जी। महंगा हो जाएगा। फायदा क्या उसका? क्योंकि रियावन सिल्वर तो जैसे हमारे गढ़ में माला डाली थी, वो इतने मोटे एंड करनेट डाल दिए थे। बहुत बढ़िया माल है। आपने तो दफ्तर में अब तक रख रखा जी वो? अभी तक पड़ा हुआ मेरे ऑफिस में। अच्छा और जी। ये भाई लोग लाए हैं G2। G2 जी। अब बीजों की बात चल रही है क्योंकि बीज का सीजन चल रहा है। अच्छा तो जी। ये लोग भी लाए हैं। अच्छा जी। ये लोग लाए और ये थे। भाई साहब जी? ये हमारे यूपी से आए हैं। यूपी से? बदायूं से जी। क्या नाम है मालिक आपका? नाम है कुमार सागर। अच्छा जी। ये सागर साहब हैं, ये इनके साथ हैं, ये इनके साथ हैं। अच्छा जी, ये भी इन्हीं के साथ है जी? हाँ जी। ये क्या लेके आए जी? ये चनिया लहसुन लेके आए हैं। अच्छा जी। अच्छा, चनिया भी आ रहा जी? जी। ठीक 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 ठीक। चलो जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी सारे किसानों को, और खासकर बंसीलाल गुज्जर जी को। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा, जो आज तक मैं कहूँ कोई काम नहीं कर सका, वो काम बंसीलाल गुज्जर जी ने कर दिखाया। बहुत बढ़िया भाई साहब, आनंद आ गया। संसद में इसकी गूंज उठा दी और बैन करवा दिया जी। संसद में भाई साहब ने बात उठाई। हाँ जी। और उसके बाद जो हलचल है हाँ जी। पूरे हिंदुस्तान के
जो किसान है, ये मैं आपको ये दिखाऊं जो इन्होंने कल बात बोली थी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये है बंसीलाल गुर्जर सरकार जी। का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है। मेरी मांग है सरकार लहसुन के अवैध व्यापार पर रोक लगाए। वर्तमान समय में चीन में उत्पादित लहसुन, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, अवैध तरीके से भारत में लाया जा रहा है। यह लहसुन मुख्यतः रक्सौल, सिलीगुड़ी, जोगबनी, इम्फाल और वीरगंज सीमाओं से क्षेत्र से अवैध आवक हो रही है, जो फर्जी बिलों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। इस अवैधानिक गतिविधि के निम्नलिखित गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। अवैध व्यापार से हमारे देश के किसानों को लहसुन के भाव में भारी नुकसान हो रहा है। इस अवैध व्यापार से प्रतिदिन केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न करों की चोरी होती है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। चीन की लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई है और इस पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। इसे देश में खपाकर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैधानिक तरीके से लहसुन की आपूर्ति देश का स्वच्छ व्यापार प्रभावित हो रहा है। अवैध लहसुन व्यापार में करों की चोरी से देश के लहसुन उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसान निराश हो रहे हैं। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार तथ्यों का समग्र रूप से परीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। वाह जी, धन्यवाद। वाह जी, वाह। तो भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे हमारे माननीय सांसद बंसीलाल जी गुर्जर जी को, जिन्होंने ये किसान भाइयों के लिए उनके पक्ष में ये मुद्दा उठाया, और वो खुद भी किसान नेता है। इसमें सुनने में आ रहा जी आपका भी हाथ है जी, कोई आपने भी कोई योगदान किया जी? हमारी औकात है, मेरा क्या योगदान है? लोग कह रहे हैं आप गए बंसीलाल जी के पास, हमारी औकात है इतने बड़े नेता के पास जाने की? संसद में, वो भी जाने संसद भवन में। यहाँ शक्लें देखिए हमारी, हम लोग जा सकते हैं, मैं तो जूते तक तो गंदे हैं हमारे, हम लोग संसद भवन में जाएंगे, बाहर और धक्के मार के निकाल देंगे हमारे को। तो साहब ऐसा है, ये किसान भाइयों का योगदान है इसमें। किसान भाइयों ने जो ट्वीट किए थे पीएमओ में और बंसीलाल जी को और कृषि मंत्रालय में, तो ये उसके नतीजे हैं। ठीक है जी। वो तो वही वाली बात है, कुछ हो तो खुराना जी ने किया, भले अच्छा या बुरा। ठीक है जी। तो भाई साहब, हम जैसों की कोई औकात है? औकात होती तो हमारे भी कपड़े बढ़िया वाले होते, कोई सफ़ेद सूट पहन के चलते। ठीक है जी। तो बाकी ओवरऑल जिस चीज़ के लिए लड़ाई हम 2 साल से लड़ रहे थे, वो चीज़ अब सामने आती हुई दिख रही है। मार्केट पे क्या असर पड़ेगा सर? जो माल नेपाल से स्मगल्ड होके सिलीगुड़ी जा रहे थे और साउथ जा रहे थे बहुत ज़्यादा, वो रुकेंगे, वो 101% रुकेंगे। मार्केट में क्या असर पहुंचेगा? चैनल पहले ही एक्टिव थे गवर्नमेंट के, उन पे सबके नंबर्स हैं, कौन कौन धंधा कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। तो ये दिक्कतें उन लोगों पे आएंगी जो 2 नंबर से काम कर रहे थे। ठीक है जी। और जहाँ ये पकड़ दकड़ हुई तो उन लोगों के हौसले पस्त होंगे, खासकर उन लोगों के जो चाइना का लहसुन बेचते थे। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है सब किसान भाइयों के लिए और सब व्यापारी भाइयों के लिए। होता क्या था कि किसान भी नुकसान में जाते थे, व्यापारी उससे ज़्यादा नुकसान में जाते थे। ठीक है, क्योंकि व्यापारी माल रोकता था और जब माल बेचने का टाइम आता था तो ये आ जाता था और इसके आते ही मार्केट टूट जाती थी। ठीक है जी। बहुत उससे व्यापारी बहुत ज़्यादा पहले भी लॉसेस में थे, इस साल भी उनको टेंशन थी। और कल तो सब व्यापारियों ने हाथों हाथ, मतलब कि कल पूरी रात जश्न रहा होगा सब ग्रुपों में। ठीक है जी। कि बंसीलाल जी की जय 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 हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो
अब वो कहते हैं जी आपने बंसीलाल जी को बोला, भाई साहब हमारी कोई औकात है, इतने बड़े नेता हमारे जैसों के साथ बैठेंगे, ठीक है जी। बहुत बड़े नेता भाई साहब। बाकी ये काम हो गया, ये बहुत बढ़िया हुआ, मैं समर्थक हूँ इस चीज़ का। एक नंबर का माल आएगा, वो आए, उसका स्वागत है भाई। वो आएगा, अपने भाव से बिकेगा, महंगा वो बिकेगा तो हमारा भी महंगा होगा, ठीक है जी। वो मंदा बिकेगा तो हमारा मंदा होगा। बस बेसिकली एक साफ कंपटीशन होगा, एक स्वच्छ कंपटीशन होगा। ठीक है जी। वो कंपटीशन नहीं होगा कि चोर आया और आपसे लड़ने लग गया और फिर कह रहा है वो तो मेरा है माल, वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये तो होगी जी। इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, तो आपने पूछा इसका इफ़ेक्ट क्या आना है। सर 101% जो एक हमारे को आने वाले 15 दिन में थोड़ा सा स्टेबल हो रही थी मार्केट, या कुछ दिख रहा था कि कुछ 10-20 रुपये का झटका आएगा डाउन का, अब वो नहीं आएगा। इससे लोगों में जोश भर गया, सब में अच्छा कि जी 2 नंबर का बंद हो गया तो अब ये व्यापार कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये थोड़ा मार्केट अच्छे प्लस की तरफ जाएगी। ठीक है जी। जी। तो आज के जी, चलो जी बात करें अब रेटों की जी। ये क्या ये सर G2 आया हुआ है। अच्छा ये जी। भाई साहब लाए हैं MP जी। से। हाँ, ये 4 धार से आए हैं, आप गुना जिले से आए हैं। अच्छा जी। और ये सिर्फ 4 डब्बे उठा के लाए हैं। अच्छा मतलब जी, एक तो होता है आदमी गाड़ी में डाले और गाड़ी में आ गए, आप ट्रेन से आए हैं, अपनी कार से आए हैं, ठीक है जी। और कार से सिर्फ ये रख के लाए हैं, लाने के लिए, 4 दिखाने डब्बे के लिए कि जब बीज की बात चल रही है तो ऐसे बीजों को भी आप बताइए कि जो G2 ऑलरेडी G2 मशहूर है, लेकिन G2 देखिए क्वालिटी क्या है। हम ठीक है जो जी। मरे जा रहे हैं ऊटी के लिए, तो हमारे पास उसके सब्स्टिट्यूट में बहुत चीज़ें हैं। आज की तारीख में इसका मार्केट में क्या रेट है जी? बिकेगा 250, बिक रहा ऑलरेडी, बिका 250 से 250। अच्छा जी। हाँ, बीज में? बीज में और बढ़िया, जैसे अब ये 4 डब्बे बढ़िया लाए हाँ हैं तो जी। ये 300 रुपये का है। अच्छा जी। मतलब कि आप समझे, जो चीज़ बढ़िया होगी, बीज की क्वालिटी होगी, बीज 250 से 250, 300 बिकेंगे। ठीक है जी। और अगर इसी में मिक्स होगा थोड़ा तो 250, 200 बिक जाएगा। ठीक है जी। अब वो ये सुपर शंकर था, मेरे जितना कल था वो तो सारा चला गया हाँ जी। उधर प्रतापगढ़। ठीक है जी। तो अब इसका माल आना है, ये अब 2-4 दिन लगेंगे। सुपर शंकर को जी। हाँ, ठीक है जी। तो ये आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। और प्रतापगढ़ में जिनको चाहिए वो बालाजी ट्रेडिंग है, उन पे आप जाके ले सकते हैं। ठीक है जी। और जो बात करें जी, जैसे आपने कहा भी 10-10 रुपये में बढ़े ये साई, नूर और बोला, हाँ। तो और लहसुन में पंजाब में बढ़े जी आज? सब मालों में 10-15 रुपये 20 रुपये का उछाल है। अच्छा जी। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में उछाल है। यानी कल की जो है खबर आई, इसका असर सारे में हो गया जी? इसका असर कुछ आज आने वाले हफ्ते 10 दिन में बहुत बड़ा दिखेगा। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है जी। फिर भी आज हिमाचल के रेट बता दीजिए एक बार। हिमाचल भाव जी वही 300 तक है मार्केट, नीचे में आ गया वो 170-80, ऊपर में 300। अच्छा, जो पहले 150 से 300 था, उसमें भी 10-20 रुपये बढ़े हैं। अच्छा जी। अच्छा, और जो ये था अपना पंजाब? श्रीनगर भी उसमें 10-10 रुपये बढ़े हुए हैं। ले और पंजाब में भी 10-15 ले दे के हर लहसुन में 10-20 रुपये का उछाल है। अच्छा जी। आगे आने वाले टाइम में और आएगा। और जो बात करें जी इसकी, ये बेटा ये जो 170 का दिया, अपना ये रियावन सिल्वर जी? रियावन सिल्वर 350 रुपये का रेट खोला है जी। अच्छा जी। इसमें मेरे पास 45 कट्टे आए थे, बाकी 15 कट्टे और रह गए। 350 का बीज के लिए है जी? ये बीज ही जाएगा जी। इस गाँव में परचून तो बिकेगा नहीं, तो बीज में ही जाएगा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। और जो इसके अलावा बात करें चनिए के रेट जी? चनिया तो जी क्वालिटी के हिसाब से मेरे पास 200-250 वाला भी है, और ये वाली चीज़ें भी हैं। हाँ जी। ये 450-400 जो बिके, मालिक अच्छा। 500 बोल रहा है। अच्छा जी। हाँ, ठीक है जी। तो ये बाकी हिसाब है। और सत श्री अकाल जी। ये पंजाब वाले हमारे किसान भाई हैं, ये भी बीज के लिए आए थे। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। और क्या मैसेज देना चाहोगे जी किसानों को? भाई जी, भी जो बंसीलाल जी का धन्यवाद करने चले फिर? बिल्कुल, इनको उनका बंसीलाल गुर्जर जी का धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन अभी लड़ाई है, ख़त्म नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है, सदन में उठ गई, अभी इसके आगे लड़ाई है। अच्छा जी। क्योंकि अभी तक सदन में उठी है। अब जो इससे लिंक्ड मंत्रालय है, जो 2 नंबर में आता है, जिनके अंडर में आता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है पीयूष गोयल जी के अंडर में आता है, तो अब उनके लिए हमने ट्वीट कहने हैं। हो सके तो उन पे हम मिलने चलेंगे।
एक बार चल के उनको भी अवगत करवाएं ठीक कि है जी। साहब ये सिचुएशन है और ऐसे ऐसे माल आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। यानी फिर ये तो एमपी वालों को, ये बंसीलाल गुर्जर जी कौन से उससे आते हैं? ये जी मंदसौर से ही है सांसद। हाँ, और किसान नेता है, बहुत बड़े किसान नेता है। अच्छा जी। हाँ, किसानों में एक बहुत अच्छी पहचान है और जुझारू नेता है ये। वहाँ के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जी। बिल्कुल कहना चाहिए उनको, बिल्कुल उन पे जाना चाहिए और थैंक्स कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई इनिशिएटिव उठाता है आप लोगों की बात सुन के तो धन्यवाद तो बनता है। ठीक है जी। और मेरा मौका लगा, मैं भी भाई साहब के पास आऊँगा, मुझे भी ले लियो जी गेल। आपको लेके मैं भी चलेंगे। फ्री हूँ जी यहाँ। आपको काम तो लेके कोई है नहीं चलेंगे। जी। हुआ तो अगले हफ्ते ही एमपी के राउंड पे चलते हैं। तो आप वो- नहीं चल सकते? नहीं नहीं जाऊँगा अरे नहीं, भाई साहब, इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आप समझ नहीं सकते। लहसुन बेचो जी आप तो। हाँ, आप नीचे आ सकते हैं। अरे किसानों के लिए जान हाजिर है यार, लहसन तो छोड़ो। एक बार भी नहीं लेके जाएंगे, घर वाली को नहीं, लेको MP के लिए एक तो रात के चलेंगे लिए ना। जाते हैं, भोपाल तक जाएंगे, बताओ। ना एमपी तो फिर 4-5 दिन लगा के आऊँगा। अच्छा। आगे हम एमपी के लिए निकले तो फिर 3-4 दिन लगा के आएंगे, पूरा एमपी राउंड मारेंगे। ठीक है, 3-4 दिन में तो इधर से उधर वैसे भी मोटरसाइकिल की स्पीड से चले तब नहीं क्रॉस होता, सारा एमपी क्या घूम लेंगे। वही 3-4-5 दिन लगा के आएंगे। ठीक है जी। तो मंडियों में मिल लेंगे, सबको बुला लेंगे, ऐसे मंडी में बुला लेंगे जिस दिन मिल रहा हूँ, वहाँ मिल के आगे चल पड़ेंगे। चलिए, ये नहीं बस अब तो खुशी मनाओ। फिर वही बात आपने फिर कह दे भी, जो 10-15 रुपए का एक डाउनफॉल आना था, अब वो नहीं आएगा। अब वो नहीं आएगा। फिर इसको जिसको मैं- चपका के बैठे हैं, रोक के बैठे हैं, इसको छाती के नहीं, लगा ले। रोक आपकी बात का फिर वही चला जाता है ना मैसेज तो। नहीं जी, नहीं रोक के बैठने की जरूरत नहीं, आराम आराम से निकालिए। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हमने आराम आराम से निकालना। ये 300 रुपये G2 लहसन है, 4 डब्बे हैं। आपके मतलब का तो वही है, बोला ले जाओ, बोला आज 210 रुपये बोल रहा। और ये साई 170 का दिया है, नूर ख़त्म। साई में भी मेरे 40-50 कट्टे बचे होंगे, बेस्ट है। सर जी हमारे भाई बोल दो, आप आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। बोल दो बात बोल दो। बाबा जी ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आपका रयान सिल्वर है वो यूपी में अगर लगाया जाए तो हो सकता है? बिल्कुल होगा। और कोई क्वालिटी है मतलब ये बढ़िया है, ब्रांड? देखिए, मैं कभी भी एक क्वालिटी पे नहीं जाता। जी 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 मैं कहीं ये नहीं कहता कि इतना महंगा लीजिए। जी जी रियावन सिल्वर भी बहुत बढ़िया माल है। जी। ये जो मैंने क्वालिटी बताई है, ये जी शंकर सुपर जी लाजवाब माल है, ये लगाइए। G2 आया हुआ है, ये लगाइए। एमपी का जैसे ये देसी माल है, जो भोला माल है, ये लगा सकते हैं, ये लगाइए। नहीं ये तो ये वाला नहीं है, ये वाला तो मैंने करीब 2 किलो लेके गए थे पिछले साल आपके यहाँ से। हाँ। तो ये तो मैंने ट्राई करके देख लिया है, तो ये तो हमारे यहाँ हो गया है। और एक जो है हिमाचल वाला वो ऐसा ही साइज हुआ, बढ़िया ऐसा ही साइज हुआ। ऐसा ही साइज तो हुआ। आपने क्या भाव बेचा वो? नहीं 2 किलो लेके गए तो उसका तो सैंपल बना। चलो उसका बहुत तो बढ़िया। सैंपल बना। और एक जो मतलब हिमाचल का हो या कहीं का जो लाल वाला होता है नहीं, वो वाला लेके गए तो वो हमारे यहाँ उसकी उपज नहीं हुई सर इतना। मैं वही बोल रहा हूँ, हिमाचल के माल पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, जी जी तो वो माल 10% चांस होते हैं होने के, जी जी समझ जी। रहे? वो खिलाड़ी किसान होते हैं ना, जो पूरी जान झोंकते हैं, वो मिक्सिंग कहते हैं, ब्रीड क्या कहते हैं उसको? नहीं बीज को मिक्स करके बनाना, उसको क्या कहते हैं? की कहते हो? सर जी हमारे यहाँ हो गया था। 2 बीजों को मिक्स करके जो बना देते हैं, ग्राफ्टिंग। सर जी हमारे यहाँ हो गया था। ग्राफ्टिंग करके जो बनाते हैं, हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एमपी में ही वो खिलाड़ी किसान है, पूरे हिंदुस्तान में। इतना बड़ा गड्ढी निकली उसमें। तो उनके हो सकता है, लेकिन वो 10% चांस है। जो हम यहाँ से जो जितना बड़ा लेके गए थे हाँ। उतना बड़ा नहीं हुआ, इतना बड़ा हुआ। तो मतलब क्या हुआ, अब लेके गए हम इतना बड़ा, और इतना बड़ा अगर जमीन से निकला है तो उसमें एवरेज क्या आएगा? नहीं, और जे वाला लेके गए तो जैसा सेम जे है उसी क्वालिटी से निकला। तो मैं जो आपका प्रचार है जी, और जो रयावन सिल्वर है तो मैं इसे लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूपी में हो सकता है या नहीं? बिल्कुल होगा। यूपी में ऑलरेडी अमरीश ठाकुर है, जी मेरा मित्र है। हाँ जी हमारे पास ही की है बिल्कुल। हाँ, तो उसने तो पूरा 10 एकड़ में रियावन सिल्वर लगाया था, हमारी पास ही है। अच्छा जी। 10 एकड़ में, और साला उसका माल बिका है बीच में। जय जवान जय किसान। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि जैसे मैं
इस साल जो है रेयाबन सिल्वर लगाना चाहते हैं, जैसे राजस्थान में होता है, MP में होता है, जहाँ जाके मुझे जानकारी है, तो वहाँ तो अच्छा बताया जाता है। ठीक है। बिल्कुल होगा जी, होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये कौन सा लेना है जी पंजाब वाले, इन्होंने कौन सा पसंद किया जी? ये भी रियावन सिल्वर लेना है। अच्छा, रियावन सिल्वर है। पंजाब का तो माल पहले ऑलरेडी अब की बार बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो हर आदमी चाहता है कि कुछ नया करें, ठीक है जी। कि मेरी कोई नई क्वालिटी हो, तो वो भी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही लेके जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ठीक है जी, ठीक है। ऑलरेडी पंजाब का माल तो अल्टीमेट होता है, वो हमने देखा ही। अब की बार तो बढ़िया बना पंजाब से, एकदम मजा आ गया, एकदम फट्टे चक दिए। पहली बार देखा जी पंजाब का इतना मोटा माल। हाँ, ठीक है जी। मैंने मेहनत की है, सबने, पंजाब वालों ने मेहनत भी की है। बिल्कुल होगा। मैं आपको सीधा किसान का नंबर दूंगा, जिससे आप उसका टच में दो। कपिल धाकड़ का माल है, तो कपिल धाकड़ का हम नंबर देंगे आपको, आप डायरेक्ट उसको सलाह लेना, कैसे हो रहा है, कैसे कहीं दिक्कत आ रही है, उसको कॉल करना। वो बंदा, लड़का बहुत बढ़िया लड़का है। पत्ते कितने होते हैं? 7 कवर होते हैं जी इसके, वही 7 पत्ते होते हैं, 7। कृषि जानकार नाम से चैनल है, कृषि जानकार, उसकी हर रोज वीडियो आती है कपिल धाकड़ का। उस पे देख लो, सारी चीजें पता चल जाएगी, अगली पिछली सारी डिटेल लेना, अपना आराम से लगाओ, देखो, ट्राई करो। और G2 लेना हो, G2 लगाओ। बेसिक मुद्दा है, मैं यहाँ बीज बेचने नहीं बैठा, आप लोगों के लिए बीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुद्दा क्या है कि जहाँ जहाँ लहसुन का बीज हल्का है, वहाँ वहाँ वो बीज चेंज करें। तो जिस को लहसुन लगाने में दिक्कत आ रही है, जैसे कल मेरे पास भाई साहब बैठे थे झालावाड़ से, उनके 1 बीघे में निकला ही 5-7 कुंटल। हाँ जी। तो वहाँ वो बीज, उनको बीज भी चेंज करना चाहिए। प्लस कल तो जी बड़े कमेंट चले जी, वो एकड़ वाले और कनाल वाले और हेक्टेयर वाले। भाई साहब, कहीं एकड़ कितने का है, कहीं कितने बीघे का। चलो, हमारा मुद्दा ये नहीं था एकड़ में बीघे कितने होते हैं, हमारा मुद्दा ये था कि उसमें माल कितना निकल रहा है, कि 1 एकड़ में बीज हम लगाते हैं तो कितना उसकी प्रोडक्शन निकल रही है। अब उसकी प्रोडक्शन जो हरियाणा के किसान है बताते हैं 70 कुंटल, 75 कुंटल, मैं कह रहा हूँ 50 कुंटल निकला है, कोई टेंशन नहीं है भाई। मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये कितने कुंटल निकल रही है, कि 70 बोली थी, 70 नहीं निकली, 60 निकली, मैं तो कह रहा हूँ 50 निकला है। कम थोड़ी ना होती है, कम थोड़ी ना। प्लस बीज ऐसा हो, ऐसे माल भाऊ जी आपका घरों में आके बिका कि जितनी फसल हो, जितनी फसल हो, ये माल कभी 5 नहीं बिकेंगे, एक्सपोर्ट होंगे ऐसे माल। आप क्वालिटी बनाइए, आप देखिए तमाशा। जो लोग क्वालिटी बनाएंगे, जो लोग नए बीज लगाएंगे, जिनके माल बढ़िया निकलेंगे, ये ध्यान रखना, लहसुन भले 5 रुपये बिके, 10 बिके, 20 बिके, आपका माल हमेशा उससे 3 गुना ऊपर बिकेगा। उससे और बढ़ के आपको क्या चाहिए? ठीक है जी। आप बताइए ना, अगर लहसुन मार्केट में 20 रुपये किलो बिक रहा है, आपका बिकेगा 60 रुपये, और भगवान को जान लोगे भाई। लोग बाल की खाल निकालते हैं। अब जैसे कल उन्होंने बोल दिया जी 1 किले में 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है, 2 बीघा, यहाँ साली 1 इंच ज़मीन अपनी नहीं है, तो हमारे को घंटा पता होगा कितना होता है भाई। आप आए, आपने कहा जी हमारे यहाँ 1 एकड़ में इतने बीघे होता है, सतवचन। आप आए, आपने कहा जी इतने बीघा होता है, बहुत बढ़िया जी। अब आप आए पंजाब, भाई 3 राज्य के तो लोग बैठे ही हैं, यूपी, MP, पंजाब, आपके यहाँ अलग हिसाब होता होगा। तो हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। मेन मुद्दा है हर किसान अपना, जो इसका माल हल्का निकल रहा है वो बीज चेंज करे। हर वो किसान जिसके प्रोडक्शन नहीं निकल रही, वो अपना गोबर गौमूत्र वाले पे आ जाए। गोबर और गौमूत्र का मतलब गाय और भैंस दोनों का कह सकते हैं आप, सिर्फ गाय का मैं नहीं कह रहा, गाय और भैंस दोनों। आप जिस दिन इस पे आ जाएंगे, अब कल मेरे पे एक का फ़ोन आया था, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा, सुबह ही बात हुई है, वो पिछले 15 साल से जी सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को
1 किलो पेस्टिसाइड कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। 1 एकड़ पे 50-60 हज़ार रुपया कीटनाशक या केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स लगते हैं। 50-60-70 हज़ार का खर्चा, आपका 70 हज़ार का खर्चा बच रहा और भगवान को जान लोगे। एक कल कोई खान साहब है, वो कह रहे थे, मैं आपका कमेंट ही पढ़ देता हूँ क्योंकि कल राणा जी ने कहा था कमेंट जरूर पढ़ा करो, तो कमेंट पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, खैर उनको लोगों ने जवाब दे दिया था, मैं कमेंट पढ़ूंगा तो नाम आ जाएगा उनका। उन्होंने कहा था जी आप तो लहसन बेचो, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैला करो, किसान बनने की कोशिश नहीं करो। कमेंट कोई भी पढ़ सकता है, उस पर कमेंट है, ठीक है जी, कि जी किसान बनने की कोशिश नहीं करो, अपना माल बेचो, बाकी तो कृषि वैज्ञानिक बनने की कोशिश नहीं करो। किसान अपने आप में वैज्ञानिक है। सर ना तो मैं कृषि वैज्ञानिक बन रहा हूँ खान साहब, ना मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना माल बेच के खुश हूँ, लेकिन मैं डीफ नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो साला का अंधा और बहरा और गूंगा बन के बैठा रहे, ठीक है जी, कि जो हो रहा होने दो, किसान मर रहा मरने दो, मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है जी, अगर मैं आप लोगों का अन्न खा रहा हूँ, आप लोगों का नमक खा रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो आपको कहाँ दिक्कत आती है और मेरे को लगता है उस दिक्कत में मैं आपका भागीदार बन सकता हूँ, उसको सुलझाने में, उस दिक्कत को, तो मैं खड़ा होऊंगा भाई साहब, ठीक मैं है। बताऊंगा उस दिक्कत को कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। उसके लिए मेरे को जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। ठीक है जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं जी भाड़ में जाए, अपनी रोटी मिलनी चाहिए, भाड़ में जाए, जो रोटी देने वाला वो खाए ना खाए। ठीक है जी बात, सर जो आपको रोटी दे रहा है, पहले उसके घर में रोटी होनी चाहिए, उसके बाद में हमारे पे रोटी होनी चाहिए। ठीक है मैं जी, उन लोगों में से हूँ खान साहब। तो मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, आपने बहुत रिस्पेक्ट में मेरे को बोला है, कोई अपशब्द नहीं बोले, लेकिन हर आदमी, मैं तो मेरे को उस दिन बात हुई, मैं एक किसान यूनियन में बैठा था आज से 8 महीने पहले, उन्होंने कहा कि यार आपका किसानों से क्या लेना देना, समझना। उन्होंने कहा कि भाई साहब इसमें इनका क्या मतलब, ये किसान थोड़ी ना है, कम से कम भी वो 200-250 किसानों की सभा थी, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी यूनियन में बैठा हुआ था, कम से कम 200-250 किसानों की सभा थी। उन्होंने कहा भाई साहब ये कैसे आए हुए, क्योंकि उन्होंने मंच में मेरे को साथ बैठाया हुआ था। उन्होंने कहा ये कैसे आए हुए हैं, इनका क्या मतलब है किसानों की सभा में। तो मैंने उसका जवाब दिया था मंच से ही, मैं साहब हर उस इंसान का किसान से नाता है जिसके घर में रसोई है। ठीक है जी, मेरा तो है ही है, मैं तो किसानी काम ही कर रहा हूँ, मेरे पे किसान माल आता है लेके और मैं बेचता हूँ, लेकिन जो जिसके घर में रसोई है, जो भोजन करता है, हर उस आदमी का किसान से नाता है। ठीक है जी, आप किसी अहम में नहीं रहिए कि जी मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, या मैं तो डॉक्टर हूँ, या मैं तो फलाना हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मेरा क्या मतलब किसान का, भाड़ में जाए। सर रोटी कहाँ से खाओगे, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ खाओगे, गेहूं खाओगे, कुछ भी चावल खाओगे, खाओगे, लाल मिर्च खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो पैदा तो किसान ही करेगा, हल्दी खाओगे। आपका सीधा सीधा लिंक किसान से। ठीक है जी, जिस घर में रसोईया जो आदमी भोजन करता है, वो भले कोई भी करता, आप गोलगप्पे भी खाते होंगे ना, तो वो भी किसान से ही लिंक्ड है। हाँ, आप पिज़्ज़ा भी खाते होंगे तो वो भी किसान से लिंक्ड है। आप आजकल प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2-3 साल से 5 साल से वो मिलेट्स को प्रमोट किया हुआ है, हाँ जी, वो भी तो किसान ही बना रहा है। किसान का ही। मोटा अनाज जिसको पुरानी भाषा में मोटा बाजरा अनाज हो कहते गया, थे, मक्की हो गई, अब सब हम किसान का उसको ही नई होगा, भाषा में सब मिलेट्स किसान। कहते हैं। तो सर जो आदमी भोजन करता है किसी भी रूप में, सब भाई साहब किसान से रिलेटेड हो, तो ये है तो जी। दिमाग से निकाल दो कि किसान मर रहा है और हम जी रहे हैं, चाय तो थोड़ा पिएगा, चाय भी दूध के ही से आएगी, वो भी किसान से रिलेटेड है, क्योंकि किसान उसका पालन कर रहा है, दुग्ध उत्पादन कर रहा है। ठीक है जी, तो साहब हर आदमी किसान से जुड़ा हुआ है, और किसान की समस्या हर आदमी की समस्या है। और जो आदमी समझे कि ये किसान की समस्या उस पर है, तो भाई साहब आप महान हो, आपको शत प्रणाम है कि आप किसान को किसान की समस्या रहने देते हो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल लहसुन का ही काम है जी।
साई साई 70 रुपये यार। देख रहा कौन से वाले 5 कट्टे हैं।